मेरी 3 फेवरेट थिंग्स है, डांस, आइसक्रीम और ट्रूथ। ये तो वही नई लड़की है ना? हाँ। मैं ट्रूथ को जिताने के लिए बड़े होकर लॉयर बनूंगी, बिल्कुल मम्मा पापा की तरह। कई लोगों के पास लेस मनी होते हैं, इसलिए मेरी मम्मा फ्री में सबके केसेस फाइट करती है। मैं भी उनकी तरह ब्रू नोनो केसेस लड़ूंगी। कहीं स्टेज पर जाके मेरा मंकी प्रो बोनो को ब्रो नोनो ना बोल दे। और मायरा, नानी वाली लाइंस भी याद रखना, कॉन्फिडेंटली बोलना। मेरी नानी भी लॉयर थी, वर्ल्ड की बेस्ट लॉयर थी वो। पर मेरे पर दादू भी, चाचू दादू भी, फूफा दादू भी, चाचू भी, वो सब लॉयर है। और मेरे पापा की तो फेवरेट सब्जी लौकी है। लौकी वाली जोक पर ज्यादा खीखी मत करना, तुरंत बैक ऑन ट्रैक आ जाना और कहना कि मैं अभी छोटी भी हूँ, नॉटी भी, राइट और लेफ्ट जानती हूँ, पर जब मैं सुपर बिग गर्ल हो जाऊंगी, राइट और रॉन्ग का फर्क भी समझ जाऊंगी और टू मच गुड लॉयर बन के दिखाऊंगी, बिल्कुल मम्मा जैसी। तुम्हारी मम्मा लॉयर नहीं लायर है। नो, वो बेस्ट लॉयर है, तो फिर वो जेल में क्यों है? तुम लायर हो, मम्मा के बारे में सब झूठ झूठ बोल रहे हो। मेरे पेरेंट्स तुम्हें और तुम्हारे पापा को देखकर आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारी मम्मा जेल में है और तुम्हें पता ही नहीं। आंखों से अचानक आंसू क्यों आ रहे हैं? अचानक इस चोट में दर्द भी हो रहा है। मायरा ठीक तो है? अभी रिलैक्स, अभी मायरा की बारी आने में टाइम है, तुम आराम से पुलिस स्टेशन जाओ। एक्सक्यूज मी, आप मायरा के पापा हैं? जी हाँ, क्या हो, मायरा ठीक है ना? जल्दी आइए। क्या हुआ? हाँ? मम्मी, इस लड़की ने मारा मुझे, बहुत जोर से मारा। मायरू, क्या ये सच है? आपने इस बच्चे को मारा? यस, मम्मा के बारे में बैड थिंग बोला था। मैंने इससे कहा कि ऐसा मत बोल, पर तभी इसने स्टॉप नहीं किया। इसने मुझे उसको स्टॉप करवा दिया। अभी कुछ दिन पहले तक मायरू इसी तरह मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी। इसने सच में मेरी जगह अबीरा को दे दी है। ये क्या गुंडागर्दी है? अपनी बेटी से कहिए सॉरी बोले। मायरा, आई एम सॉरी। अरे आपके सॉरी बोलने से क्या होता है? इससे माफी मंगवाइए ना। जी नहीं, मेरी बेटी को बिना गलती के माफी मांगने की इजाजत नहीं। झगड़ा आपके बेटे ने शुरू किया था। एक्सक्यूज मी। पापा, क्या मम्मा सच्ची जेल में है? बोलो ना पापा। सर मैं एक फोन कॉल कर सकती हूँ प्लीज? आपने अपने भाई को फोन किया था ना, अभी दूसरी कॉल अलाउड नहीं। आई नो, लेकिन आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था ना, और भाई जब यहाँ आए थे, अरमान को उन्हें फोन करना था पर उसने किया नहीं, और मुझे वहां स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। प्लीज सर, मुझे एक बार फोन करने दीजिए ना, मैं लंबी बात नहीं करूंगी। कहा ना अलाउड नहीं है। जब आपके वकील आएंगे तो आप उनसे बात कीजिएगा। आई नो मैम, उनसे, लेकिन सर मुझे अभी एक बार।
मुझे सेम जगह चोट लग गई। मायरा, मायरा ठीक तो है? अब 2 मिनट टाइम फोन चुके हो, अब तो मेरी मम्मा से बात करवा लो। बेटा मैम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आपकी मम्मा से बात नहीं करा सकता हूँ। क्योंकि मम्मा जेल में है। एक बार आप खाना खा लो, उसके बाद फिर हम अंदर नहीं रही है, नींद में नहीं रही है, मेरी मम्मा ने मुझसे बोली है। ये कहाँ है पापा? आप पहले की तरह वंश में मुझे मम्मा से बात क्यों रख रहे हो? बेटा पापा से ऐसे बात नहीं करते। तो फिर पापा मेरी मम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फोन क्यों नहीं उठा रही है? बेटा वो सेमिनार में बिजी होंगी। बिजी, वन टाइम भी फोन नहीं उठा सकती। बिल्ली फैमिली का रूल है ना, मैं बिल्ली। मुझे प्लीज बता दो मम्मा जेल में है। जेल में तो वेरी बैड पेपर जाता है, मम्मा तो गूगल है। नहीं मायरा, आपकी मम्मा गुड गर्ल नहीं है। उन्होंने नहीं तान्या, प्लीज डोंट। क्यों? मायरा को भी सच पता होना चाहिए ना। बाबू मेरा भी बच्ची है, वो सच हैंडल नहीं कर पाएगी। मेरे लिए भी सच हैंडल करना इजी नहीं है। मैं कर रही हूँ ना। मेरा और अभीरा का गुस्सा हमारी बच्ची पे मत निकालो तान्या, ये अनफेयर होगा। वो अनफेयर होगा। आपकी अभीरा ने मेरे भैया की जान ले ली, वो अनफेयर नहीं था। बाबू आओ अंदर चलो आप। क्यों? मैंने कोई गलती नहीं की। जब गुस्से का कोहरा छटेगा तब तुम्हें दिखाई देगा कि तुमने क्या किया है। मेरी बच्ची के आसपास भी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। फौरन अंदर चली जाओ, अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेंगे आप? अभीरा से इंस्पिरेशन लेंगे? जैसे आपकी अभीरा ने मेरे भैया को मार डाला, वैसे आप भी मेरी जान। मुझे चुप करा देने से सच नहीं बदलेगा। सबको पता है कि अभीरा ने मेरे भैया की जान ली है। कातिल है वो मेरे भैया की। क्रिमिनल है, क्रिमिनल। पापा चाची को बोलो ना फिंगर ऑन लिप्स करो। आपको सच सुना था ना मायरा, तो सुनो सच। आपकी मम्मा ने बिल्कुल चुप। बच्ची को अंदर लेके जाओ। मायरा बेबी चलिए। मायरा पापा ना थोड़ी देर में आएंगे। आप हमारे बेस्टेस्ट बेबी हो ना। आज पापा भी आ जाएंगे। आ जाओ। उस छोटी सी बच्ची के आगे
हम अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे आगे कोई रास्ता नहीं छोड़ा तान्या। अंशुमन को खोके हम सब किस्मत से नाराज है, लेकिन वो नाराजगी एक छोटी बच्ची पे नहीं उतारी जाती। बस करिए नानी साहब, मैं मानता हूँ कि तान्या को मायरा को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, कि उसने अपना बड़ा भाई खोया नानी साहब। जब दर्द इतना बड़ा हो तो किसी को सही और गलत का होश नहीं रहता। इसका दर्द एक छोटे बच्चे को हर्ट करने का लाइसेंस नहीं होता क्रिश। आप तान्या की सिचुएशन समझना ही नहीं चाहते ना, कि वो सदमे में है, उसके भाई का मर्डर हुआ है और मर्डर अभीरा भाभी ने किया है। अदालत अब तक अभीरा को गुनहगार नहीं मानती और तुम दोनों ने अपना जजमेंट सुना दिया। क्योंकि हम अंशुमन भैया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। नहीं, अभीरा और मैं अंशुमन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तुम दोनों सिर्फ अभीरा पर अपनी भड़ास निकाल रहे हो। आई नो तान्या बहुत 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 दुखी है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक 7 साल की छोटी सी बच्ची के सामने उसकी माँ को मर्डरर बुलाएगी। ये रो रही है तो क्या अब ये मायरा को भी रुलाएगी? तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो कि इस वक्त मायरा पर क्या गुजर रही होगी। मायरा की मम्मा जेल में है, उससे दूर है, लेकिन इस दुनिया में तो है ना। तान्या के लिए उसके बड़े भाई उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पर मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं तान्या, आज तुमने मायरा के साथ जो किया, अगर अंशुमन यहाँ होता उसे अच्छा लगता? आप मेरे भैया के मर्डरर को डिफेंड कर रहे हैं, तो आप उनका नाम ना ही लें तो ज्यादा बेटर। अभीरा को मर्डरर बोलना बंद करो। साफ साफ बोलिए ना कि तान्या सच बोलना बंद करो। अंशुमन भैया इसके लिए इसकी पूरी फैमिली थे, इसने अपनी फैमिली खोई है और इतने नाजुक टाइम में भी आप इससे लड़ रहे हैं। क्रिश, ये मुझे कुछ भी बोल लेती मैं सुन लेता, पर इसने मायरा को। अरमान, इस घर में वैसे ही बहुत स्ट्रेस चल रहा है। जो तुम दोनों भाई लड़ रहे हो, जो होना था सो हो गया। तान्या ने गलती से मायरा के सामने सब कुछ बोल दिया। अरमान ने तान्या को चुप होने के लिए कहा था ना काजल, लेकिन ये नहीं मानी और इसने जो कुछ भी मायरा को कहा है वो गलती से नहीं कहा है, जानबूझ के कहा है। अभिसा, तान्या इतनी परेशान है, इसे समझ भी नहीं आ रहा कि अपना गुस्सा कहाँ उतारे। और इसीलिए उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक छोटी सी 7 साल की बच्ची को चुना। काजल, तुम्हें मायरा के लिए बुरा नहीं लग रहा है? तुम्हें अपने बेटे और अपनी बहू का दुख नजर आ रहा है? आप भी तो अपने बेटे और पोती के लिए मुझसे लड़ रही हैं भाभी साहब। थोड़ा सा तान्या और कृष के बारे में भी सोच लीजिए। वाह काजल वाह, ये किसी की परवाह करे या ना करे, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में सोचें। काजल, ये तो बच्चे हैं, ना समझ है, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पर आपसे मुझे यही उम्मीद थी भाभी साहब। मैं जानती थी आप मुझसे इसी तरह लड़ेंगी, क्योंकि आपको अपने बेटे के आगे कोई नजर नहीं आता। काजल, ये तुम कैसी बात? अभी आपकी स्माइल भी आइज तक नहीं जा रही होगी, है ना? क्योंकि कल आपके न्यू स्कूल के फर्स्ट डे पे आपकी मम्मा साथ नहीं होगी। बेटा, आप मम्मा का वॉइस नोट कितनी बार सुनोगे? 1000 टाइम्स। मुझे मगर तुम पर कैसी हो रही है? आई एम सो सॉरी अगेन माय बेबी, पर आप रुक जाओ, मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा को भेजो। हमें तो लगा था कि आप पिक्कल हो, लेकिन आप छोटे बेबी की तरह जिद कर रहे हो। बैठो, हमें आपसे बात करनी है। ऐसे थोड़ी कोई रोता है। मम्मा कहती है ब्रेव गर्ल खूब जोर से रोती है, चोर करती है, चुपचाप पैर नहीं सहती। हाँ, लेकिन अब तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर अब क्यों रो रहे हो? रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने कोई गलत काम नहीं किया। उनके बारे में जो कुछ लोग बोल रहे हैं सब झूठ, उन पे गलत इल्जाम लगा है। पक्का ना? वो सच में गलत एग्जाम है ना? हाँ, बिल्कुल गलत एग्जाम नहीं, गलत इल्जाम लगा है। आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या आपकी मम्मा किसी को चोट पहुंचा सकती है? क्या बात? नो, नेवर। तो फिर परेशानी की क्या बात है? बात खत्म।
अभी नो परेशानी। ओके पूछो। मम्मा गुनगुना तो चिल्ली क्यों है? तुम्हारी मम्मा सिर्फ गुड़गल नहीं, बहुत हिम्मत वाली है, और भगवान अपनी फेवरेट हिम्मत वाले बच्चों की जिंदगी में मुश्किलें भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिम्मत वाले बच्चे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसकी तरह कपड़े पहने और बाल बनाए? मम्मा की तरह। तो मम्मा की तरह हिम्मत वाले बनो। आपके पापा मम्मा का केस लड़ रहे हैं, वो जल्दी उन्हें घर वापस ले आएंगे। आप उनकी मदद करना चाहते हो ना? यस। सो नो क्राइंग, क्योंकि मम्मा पापा की हिम्मत चट्टानों जैसे मजबूत होती है और छोटे बच्चों के आंसुओं की गर्मी से चट्टान भी पिघल जाते हैं। मम्मा पापा की हिम्मत को सेव करना है, रिस्क नहीं ले सकते। अभी क्राई मत करो। शाबाश, ऐसे सब्र से खुशी से मम्मा का इंतजार करो, मम्मा जल्दी घर आ जाएंगे, है ना? सॉरी मायरू, मैंने आपसे झूठ बोला। और अभी आपको इस बात का डर था कि आपको सच पता चलेगा तो आप बहुत सैड हो जाओगे, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी बेबी। माय बिगनी, आप मम्मा को मेरे पास वापस ले आओगे ना? मैं आपसे वादा करता हूं, और कुछ हो ना हो, आपकी मम्मा आपके पास वापस जरूर आएगी। दादी साहब। अरमान, लड़की ठीक है ना? उसके केस में कोई? अभी आपने मायरा को जिस तरह संभाला, उसके लिए थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो? मायरा अपनी मम्मा के लिए रो रही थी। तुम खुद इतने परेशान हो, तुम इसे क्या जवाब देते? इसलिए हमें लगा कम से कम अगर हम उसे संभाल ले तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। लड़की को जेल में देख के तुम पे क्या बीतरी होगी, उसमें तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ये दर्द तुम्हें अकेले ही सहना होगा। भैया, इन लोगों ने मुझे फोन पे बताया कि तुम्हें चोट लगी है, ये कैसे हुआ? मैं बस गलती से चलो भाई, ये चीज रिकॉर्ड कर देते हैं। हाँ, क्या हो गया भाई? सेकंड के ग्रुप में नहीं हो गया? कौन वाला? देखो 2 ग्रुप है, उसमें ऐड हो गए। नहीं हो ऐड? चलो मैम लैब में बुला रही हूँ। थर्ड भाई देखो, कोई नया ग्रुप नहीं बना भाई, ओल्ड ग्रुप है। हाँ, एक ग्रुप है पुराना जिसमें सर ने अपना बनवा लिया, कोई नया ग्रुप नहीं बना है भाई। लेकिन ऐड कर देंगे अगर उसमें नहीं होगा तो, ठीक है? सच में चलना है क्या? भाई तो पता नहीं यार, मैम ने मना कर रहा था कल, याद है? रुक जाओ 10 मिनट, अगर मतलब कोई वापस आए। हवा ले लें, हवा थोड़ी। मैं आपको कोई नया ग्रुप बनाएगा, आपने कोई नया ग्रुप बनाएगा। वो तो ले दो कॉपी पेन भाई कुछ।
एक मिनट सर, हम नया सा न्यू पे चले गए थे। बस एक मिनट। चलिए वो और मेरा नाम श्रेया और मैं एक क्रिएटर हूँ, यूट्यूब क्रिएटर एंड सब मैं फ्री फायर से हिंदी करता हूँ। और आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मतलब मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है एंड मैंने डिप्लोमा सेक्टर में अपना कदम रखा है। और मैं डिप्लोमा में ना वो कर रहा हूँ क्या बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो बहुत ही आसानी से मुझसे कमेंट करके। और अगर आपको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड मेरे कुछ बात करनी है तो वो भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई वर्क वगैरह सीखना है लाइक जो मैंने अभी डाला है, तो अगर आपको सीखना है ना तो आप लोग भाई कमेंट करो, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ दूँगा और आप लोग मुझसे आसानी से बात कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊँगा। बट हाँ भाई, मैं ये चीज़ आप लोगों को पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ कि हाँ भाई मतलब उसका कुछ पे आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो आप लोग खुद भी जानते होंगे कि फ्री में आजकल कुछ भी नहीं रखा है। तो अगर आप लोग मतलब पे करने में इंटरेस्ट हो, यानी कि उसका प्राइस हमने रखा है 2999। अगर आप इतना पे कर सकते हो तभी आप लोग आना। एंड हाँ भाई, मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ, अगर मैंने आप लोग को सिखा दिया तो आप लोग भाई इतना डेली का निकाल सकते हो। ये एक बार का करोगे ना तो आप लोग डेली का निकाल सकते हैं आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ही आना। एंड मैं बताता हूँ भाई, देखो आप लोगों को स्टोरी, मेरा एक चैनल था पहले जो शिवा इनफैक्ट तो शिवा नाम से था, मैं उस पर ना फैक्ट वीडियो डाला करता हूँ। सबसे पहले मैंने उसमें डाला था भीम वाली वीडियो, याद करो एक टाइम पर भीम वाली वीडियो चली थी, तो कार्टून वाला भी, यानी कि सुपर भीम ऐसा कुछ नहीं था, कार्टून वाला, उसकी वीडियो चली थी। तो मैंने वो वीडियो डाली थी स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद में हमारा चला था वो क्या बोलते हैं फैक्ट वगैरह, उस टाइम पर चल रहा था, तो मैंने फैक्ट का एक चैनल बनाया। बहुत अच्छा नहीं आया बट हाँ भाई, 4 सब्सक्राइबर हुए थे उस पर, लगभग 4 हुए थे, 4 तक मैंने चलाया था। उस पर करीब डाली थी 150 तक वीडियो, और वो भी मतलब स्टार्टिंग में उतनी अच्छी एडिट कर पाता था, बट लास्ट में आते तक 4 सब्सक्राइबर जब तक मैंने करे थे, बहुत ही अच्छे से उसको एडिट कर दिया। मतलब एडिटिंग बहुत तगड़े से सीख गया था भाई कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो मैंने इतना कर लिया। एंड उसके बाद मुझे एक दोस्त मिला, चूतिया था वहाँ लड़की, नाम था, उसने मुझे सिखाया था कि भाई ये मत डालो, इसकी जगह पे मेरा कंटेंट ट्राई करके देखो, उस पर ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, तेरी आवाज़ भी अच्छी है, ट्राई कर ले। तो मतलब उसने मुझे परमिशन भी दिया था कि मेरे चैनल पे उठा करके ट्राई कर ले। मतलब करना मुझे कुछ नहीं था, केवल वॉइस डालनी थी और जो वीडियो थी मैं उसके चैनल से डाउनलोड करके उस पर वॉइस लगा सकता था, बिकॉज उसने उसको परमिशन दे दी थी। उसको मेरी आवाज़ उस टाइम बहुत ही पसंद थी, तो मैंने कुछ नहीं करा, सिंपली उसका चैनल से डाउनलोड करा स्नैपट्यूब या फिर विडमैट किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, ठीक है। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर करा, अच्छे से स्क्रिप्ट लिखा पहले तो, उसके बाद में वॉइस ओवर करा, और उसके बाद में मैंने क्या करा था, उसके बाद मैंने उस पर अपलोड कर दिया। एंड स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं है, पहले तो मैंने कार्टून का करा था, उसमें एक लंबा आदमी होता है, अच्छा उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स आया, बट भाई ठीक ठाक चला, ठीक है, बट अच्छा खासा भी आने लगा। एक वीडियो गई थी सबसे पहले हाईएस्ट 30 के व्यू पे, उसके बाद फिर ऐसे ही एक वीडियो और गई, फिर और गई, करीब 20 दिन के अंदर ही मेरा चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और बहुत ही जल्दी हुए थे भाई उस टाइम पे, वो बहुत अच्छी खुशी थी भाई। एक वीडियो गई थी शायद 1 लाख व्यू, हाँ 1 लाख व्यू आया था उस पर एक वीडियो पर, फिर धीरे धीरे करके वो ग्रो होने लगी।
मतलब 1 लाख व्यू आया। बॉलीवुड थोड़ी सी अटक गई थी शायद से, उतना ध्यान नहीं है। बट हाँ उसके बाद जब दूसरी वीडियो डाली थी 1 लाख मतलब जस्ट सेकंड वीडियो थी 1 लाख से के बाद में, उस पर भाई साहब 10 मिलियन व्यू आ गया। समझ रहे हो, 10 मिलियन व्यू मतलब इतना व्यू आ गया था जिससे मैं अपना चैनल का क्राइटेरिया मोनेटाइजेशन वाला कंप्लीट कर चुका था। एंड मैंने उसको अप्लाई कर दिया भाई रिजेक्ट हो गया। समझ रहे हो, तो आप लोग ये गलती मत करना, रिजेक्ट हो गया था। देन मैंने अपील करा उसी बंदे से पूछ के जो मतलब मेरा साला है कह सकते हो। मैंने उसी चीज़ को अपील करा, ठीक है। जब उसने बताया कि ये बोल अपील वीडियो में, तो मैंने वही सेम चीज़ करी। तो मेरी जो अपील थी वो सक्सेस हो गई एंड मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और जो मेरी खुशी थी ना भाई, पता ही नहीं सकता। देन मैं ऐसे कंटिन्यूसली वर्क करता गया। तो मतलब मेरे चैनल पे शायद 87 या ऐसे ही डॉलर कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। मतलब पहले 10 हुआ, फिर एक्सेस फिर आया एंड मैं उसको लेने गया, एक बार नहीं मिला, दोबारा गया नहीं मिला। फिर उसके बाद में $87 कंप्लीट हो गया। देन जैसे ही $87 कंप्लीट हुए भाई, क्या ही बोले, चैनल बिना किसी वजह के सच बताऊँ भाई अपने आप ही डिलीट कर दिया गया। कुछ भी ऐसा नहीं था मेरी वीडियोज़ में। और उसके बाद मैंने डाला तो भाई वॉयलेशन में आ रहा था। सीरियसली बोल रहा भाई, कुछ नहीं था। हाँ होगा कुछ, तो शायद मुझको उतना नहीं पता होगा, बट मैंने तो खुद से तो नहीं करी थी कोई गलती। हाँ उसके बाद में मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। देन मैंने बहुत बार अपील करा, नहीं आया। एंड उसी जगह मैंने जो वो बंदा था ना, उसके बहुत सारे चैनल की अपील करी। उसमें से एक था 5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल, नहीं सॉरी 7.5 लाख वाला, वो तक वापस आ गया। और उसके बाकी चैनल आ गया। बट जो मेरा मेन चैनल था इस पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले थे, 97,000 थे। बस 3,000 सब्सक्राइबर चाहिए थे एंड मैं अपना सिल्वर प्ले बटन ले सकता था, ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे, जो कि मैं नहीं कर पाया। एंड तब से मैं थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो गया था एंड मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया था। सोचा क्या यार क्या। फिर उसके बाद में मैंने बहुत इंटरव्यू नहीं करा एंड उसको थोड़ा सा बुरा लगता था। उसको लगता था ये चैनल उसकी वजह से गया। तो उसने उसको एक चैनल दिया था 50K सब्सक्राइबर का मोनेटाइज। तो जो मोनेटाइज चैनल था उसके बाद में मैंने उस पर 1-2 वीडियो डाला, बट उतना रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि वो चैनल थोड़ा सा मतलब उस चीज़ के लिए बना ही नहीं था। एंड उसको उतनी रीच साथ थी, बट मैं ऐसे से डाल नहीं पाया था उस समय पर। मैंने उससे बोला भाई ये चैनल एंड इसको सेल कर दे अपने हिसाब से जो करना। तो उसने सेल कर दिया एंड उसके बाद बहुत दिन तक मैंने कुछ भी नहीं करा, ऐसे बैठा रहा। तो उस बंदे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे एक वर्क सिखाया एंड उस वर्क को सीख करके मैंने ढंग से एक काम करा कि वो वर्क मैं करता रहा एंड उससे चैनल मोनेटाइज करता रहा। मोनेटाइज करके उसको सेल कर देता था एंड मैं ऐसे करके रिवेन्यू जनरेट करने लगा और अच्छी खासी रिवेन्यू जनरेट कर ली है आज के टाइम पे। हाँ उतना नहीं, बट मैं खर्चा तो अपना निकाल ही ले रहा हूँ, इतना तो कर लिया भाई। एंड इसी तरह से आजकल मेरा चल रहा है। एंड आप देखिए मैंने इंस्टाग्राम पे फ्री फायर की गेम प्ले वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करा है। अगर आप लोग बोलोगे तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करा भाई, पहली वीडियो डाली उस पर शायद 400 होगा, दूसरी डाली भाई उस पर 20,000 व्यूज आ गए। मतलब समझ रहे हो मेरी किस्मत स्टार्टिंग में तो अच्छी चलने लगती है भाई, वापस से सब कुछ सही चला, ठीक है। अच्छे खासे व्यूज आने लगे, 5,000 मतलब मिनिमम आ ही जाते थे हर वीडियो को। फिर 10,000 ऐसे ही आने लगे अच्छे खासे। फिर भाई मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ट्राई करा अपने फ़ोन पे। तो जो मेरा मतलब फ़ोन है ना, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड भाई लैग करने लगा। मतलब मेरे फ़ोन में भाई 4 GB रहना, तो उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं मतलब रिकॉर्ड कर रहा था क्वालिटी अच्छी करने के लिए, तो मतलब ऐसा हो गया कि लैग करने लगा। और तब से भाई मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है। बहुत मेहनत के बाद भी मतलब नहीं हो रहा है यार। एंड मैं डाल नहीं पा रहा हूँ भाई वीडियोज़ को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज से वापस से भाई वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अब भाई बनाया है अब एंड सोच रहा हूँ कि चल जाए तो मैं आगे का कुछ देखूँ एंड अच्छा सा फ़ोन बाय करूँ भाई। कम से कम तो भाई कुछ तो ढंग का कर ही लूँ। सोच रहा हूँ iQOO न्यू वाला ले लूँ 10 वाला, तो शायद सही रहा। तो देखते हैं अगर अच्छा खासा रहा तो वो फ़ोन ले सकते हैं। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ भाई, अब देखते हैं भाई ये चलता है नहीं चलता।
बाकी हाँ, आप लोग कौन सा गेम खेलते हो ये कमेंट करके बताना। एंड आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है वो भी बता देना। और मुझे तो भाई देखो आज के टाइम पे ऐसे फेवरेट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मेरे फेवरेट कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनमें से फर्स्ट तो भाई राई है, एंड सेकंड ज्ञान है, एंड थर्ड पे भाई टोटल गेमिंग आता है। मतलब भाई ऐसा नहीं बोल सकते कि बेकार है टोटल गेमिंग। हाँ भाई अभी के टाइम पे थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, बट भाई वो अच्छा क्रिएटर है यार। उसने अपनी आवाज़, केवल आवाज़ के दम पे अपनी कम्युनिटी को इतना बड़ा बनाया। एंड ज्ञान गेमिंग की तो भाई बात ही मत करो, उन्होंने कितने सारे क्रिएटर्स को मतलब इतना ऊपर तक ले गए हैं भाई। हाँ भाई टोंडे भाई को तो भूलना मत है आप। टोंडे भाई के अंदर भाई नो एटीट्यूड पर्सन है भाई, वो उसके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बहुत ही अच्छा बंदा है वो। उसके बारे में इतनी बड़ाई करो तो भाई काम है। एंड राइस्टार के बारे में तो कुछ भी मत बोलो भाई, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। मतलब चाहे वो अभी अच्छा खेलता है ठीक है, मान लो एक टाइम पे वो अच्छा नहीं भी खेलने लगा ना, तब भी भाई गॉड वही रहेगा फ्री फायर में, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा आ जाए प्लेयर, गाली उसको देंगे भाई, राइस्टार को नहीं दे सकते बंदे। मतलब उसका क्रेज़ ही भाई ऐसा है यार, मतलब उसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है भाई फ्री फायर में, मतलब कुछ कह नहीं सकते भाई, वो बंदा बहुत ही ग्रेट है। एंड उसको कुछ बंदे आकर के, नाम नहीं था, कुछ बंदे आकर के भाई ट्रोल कर रहे थे एक टाइम पे कि हाँ मैंने उसको 0 से आ रहा है, 0 से आ रहा है। क्योंकि राइस्टार ने बोला भाई मैं 1-2 महीने बाद आया था जिसमें, तो कहाँ से जीत जाऊँगा, और ऊपर से उसका पिंग भी जा रहा था। उसने दिखाया भाई सब इस वजह से वो आ गया, तो बंदे ट्रोल करने लगे भाई। क्या बोल सकते हैं सब लोगों को, जो मतलब अपने फ़ायदे के चक्कर में किसी दूसरे का नाम डुबो रहे भाई, उनके लिए क्या ही बोल सकते हैं। एंड मैंने एक वीडियो देखी थी, अब क्या नाम, सूरज झा को रोस्ट करते हुए एक लड़के ने वीडियो बनाई, गजब भाई। मतलब वो चीज़ समझ गया कल, मतलब वो लड़का उतना अच्छा नहीं था शायद, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हुई, तो वो ठीक शायद मानते थे, क्या था मुझे नहीं पता। मतलब वो भाई रोस्ट कर रहा है पूरब झा को। अरे भाई मतलब ठीक है मानते तो वीडियो बनाते हो, बट भाई ये सब चीज़ गलत है ना तुम्हारी, कि ऐसे किसी को विरोध करते हो। भाई पूरब झा ने मेहनत करी है भाई, ऐसे उसको हवा में तो मिल नहीं गया है सब कुछ, तो उस बंदे ने मेहनत करी है भाई तुम उसको ऐसे रोस्ट कर रहे हो, गलत बात है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बस ये कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और भाई अगर मन हो ना कभी सब्सक्राइब करना। अगर आपको पसंद आया हो मेरी आवाज़ या कुछ भी ऐसा तो मैंने सही बोला तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, कोई बात नहीं। वैसे अगर सब्सक्राइब बोलोगे तो हमको इसी तरह से मिलते रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।